फ्रेंड्स, मैं वैशाली। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले मेरे वीडियोस मराठी लैंग्वेज में थे, लेकिन कुछ व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ हिंदी में बताएंगे तो अच्छा समझ में आएगा। तो मैं आज से मेरे वीडियोस हिंदी में शुरुआत कर रही हूँ, हिंदी लैंग्वेज से। आज हम ये सनफ्लावर पाइनएप्पल डॉयली सीखने वाले हैं। आज ये डॉयली सिखाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने मर्कराइज निटिंग कॉटन एंकर का 3 प्लाई 4057 ये थ्रेड यूज़ किया था। और आज जो मैं बनाने वाली हूँ उस डॉयली के लिए भी यही थ्रेड मैं यूज़ करने वाली हूँ। हम इसके लिए 1.2 mm का हुक लेने वाले हैं, सीजर थ्रेड कट करने के लिए, और ये टेपेस्ट्री नीडल। हमें जो एंड से वो हमें सिलने होते हैं, इसलिए हम ये यूज़ करने वाले हैं। ये डॉयली हम सेंटर टेबल पर रख सकते हैं। इस पर फूलदान फ्लावर पॉट हम सजा सकते हैं। आप दूसरे कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कलर यूज़ कर सकते हैं। ये जो ऑरेंज कलर के धागे से मैंने ये पोर्शन बनाया है, इससे हम शुरुआत करने वाले हैं। इस बार मैं येलो कलर का धागा यूज़ करूँगी। सबसे पहले हमें स्लिप नॉट लगाना है, 8 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हम अब रिंग बनाएंगे 3 चेन। चेन 3 मीन्स हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे। अब आगे हमें 19 डबल क्रोशे बनाने हैं इस रिंग में। टोटल 20 डबल क्रोशे हम बना लेंगे। अब इस थर्ड चेन पर हमें स्लिप स्टिच करनी है। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया फर्स्ट। सेकंड राउंड में हमें 3 चेन बनानी है। चेन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे, और एक चेन हमें लेनी है। टोटल 4 चेन। नेक्स्ट चेन पर हमें डबल क्रोशे करना है। अगेन चेन 1। नेक्स्ट चेन पर डबल क्रोशे, चेन 1 डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे, एक चेन। नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशे, चेन 1। नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशे, चेन 1। ऐसा है हमारा सेकेंड राउंड हमें कंप्लीट करना है। हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। एक चेन और ये थर्ड चेन पर हमें स्लिप स्टिच कर लेना है और ये राउंड को क्लोज करना है। अब हमें
20 डबल क्रोशे सेपरेटेड बाय चेन 1 इस राउंड में बना लेने हैं। चेन 3 और ये चेन 1 स्पेस में भी हमें एक डबल क्रोशे बनाना है। अगेन डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे और ये चेन 1 स्पेस में भी हमें एक डबल क्रोशे बनाना है। डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे और चेन 1 स्पेस में एक डबल क्रोशे। ऐसा हमारा राउंड होगा थर्ड राउंड। डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे और चेन 1 स्पेस में एक डबल क्रोशे। ऐसा हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है। टोटल 40 डबल क्रोशेस हमें इस राउंड में मिलेंगे। थर्ड चेन में हमें स्लिप स्टिच करके ये राउंड कंप्लीट करना है। टोटल 10 राउंड हमें इसी कलर में बनाने हैं। चेन 3 ये हमारा फोर्थ राउंड का फर्स्ट डबल क्रोशे। नेक्स्ट डबल क्रोशे पर एक डबल क्रोशे और चेन 2। अगेन नेक्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे। नेक्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे। चेन 2 डबल क्रोशे। नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशे। चेन 2 अगेन नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशे। नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशे। चेन 2 2 डबल क्रोशे सेपरेटेड बाय 2 चेन। ऐसा हमारा राउंड होने वाला है। ये राउंड 4 हमें कंप्लीट करना है। चेन 2 और जो थर्ड चेन में हमें स्लिप स्टिच लगानी है। राउंड 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चेन में हमें स्लिप स्टिच करना है और ये चेन 2 स्पेस में भी हमें एक स्लिप स्टिच कर लेना है। 2 स्लिप स्टिच करके हमें ये चेन 2 स्पेस में आना है और यहाँ पर चेन 3 फर्स्ट डबल क्रोशे हमारा। यहाँ पे हमें शेल बनाना है। 2 डबल क्रोशे। चेन 2 2 डबल क्रोशे। ये हमारा शेल बन गया। हर चेन 2 स्पेस में हमें शेल बनाना है। डबल क्रोशे 2 चेन 2 डबल क्रोशे 2। ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। एंड स्लिप स्टिच on the top of third chain। हमारा 5th राउंड कंप्लीट हो गया। 6th राउंड स्टार्ट करना है हमें। नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच। चेन 2 स्पेस में भी हमें एक स्लिप स्टिच करना है। ये शेल के ऊपर हमें शेल बनाना है। अब इस राउंड में हमें 2 शेल के बीच में चेन 2 का गैप रखना है। चेन 2 अगेन शेल ऑन शेल। टू डबल क्रोशेस 2 चेन 2 डबल क्रोशे। चेन 2 शेल के ऊपर शेल और बीच में 2 चेन का अंतर रखना है।
ये राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। हमारा 6th राउंड कंप्लीट हो गया है। 2 चेन, शेल ऑन द शेल, चेन 2, स्लिप स्टिच ऑन द टॉप ऑफ 3rd चेन। 2 स्लिप स्टिच करके हमें इस सेंटर में आना है शेल के, और यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे, सेकंड डबल क्रोशे, चेन 2, टू मोर डबल क्रोशेस। हमारा शेल के ऊपर शेल हमने बना लिया। अब इस राउंड में हमें जो गैप है 3 चेन बनाना है। 1 2 3। ये चेन हमें इंक्रीज करते जाना है एक एक। नेक्स्ट राउंड में हमें 4 चेन बनाएंगे। इस राउंड में हम 3 चेन का गैप रखेंगे। अगेन शेल ऑन द शेल, शेल 3 चेन, अगेन शेल ऑन द शेल 3 चेन, शेल ऑन द शेल 3 चेन। ऐसा हमारा 7th राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। 3rd चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और ये राउंड क्लोज करेंगे। नेक्स्ट चेन में हमें स्लिप स्टिच करना है और ये चेन 2 स्पेस में भी हमें स्लिप स्टिच करके ये सेंटर में आना है बराबर। और यहाँ से हमें 3 चेन फर्स्ट डबल क्रोशे लेंगे, सेकंड डबल क्रोशे, चेन 2, अगेन 2 डबल क्रोशेस, शेल ऑन द शेल, चेन 4 कर लिए, देन अगेन शेल ऑन द शेल। शेल के ऊपर शेल बनाएंगे और बीच में 4 चेन का अंतर रखना है 2 शेल के बीच में। शेल ऑन द शेल, चेन 4, शेल ऑन द शेल, चेन 4। ऐसा हमें ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। हमारा 8th राउंड कंप्लीट हो गया है। चेन 4 करके हमें 3rd चेन में स्लिप स्टिच करके ये राउंड कंप्लीट करना है। 9th राउंड हम स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, चेन 2 में स्लिप स्टिच, सेंटर में आना है। यहाँ पे हमें 3 चेन, फर्स्ट डबल क्रोशे, ये हमारा सेकंड डबल क्रोशे, चेन 2, अगेन 2 डबल क्रोशेस, ये हमारा 9th राउंड है। 2 शेल के बीच में चेन 5 बनाएंगे इस राउंड में। शेल ऑन द शेल, चेन 5, शेल ऑन द शेल, चेन 5, अगेन शेल ऑन द शेल, चेन 5। ऐसा हमारा 9th राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। राउंड नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। चेन 5 और 3rd चेन में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और नेक्स्ट चेन में भी हमें स्लिप स्टिच करनी है। चेन 2 स्पेस में भी एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस सेंटर में हमें आना है। 1 2 3। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे इस राउंड का। राउंड नंबर 10। शेल के ऊपर शेल बनाएंगे। अब इस राउंड में हमें 6 चेन लेनी है। यह हमारा येलो कलर का लास्ट राउंड है। सर्कल जो हम बनाने वाले, ये जो बीच वाला सर्कल है, इसका हमारा
ये लास्ट राउंड चल रहा है, राउंड नंबर 10। इस राउंड में हमें 2 शेल के बीच में 6 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 एंड 6 चेन। देन शेल के ऊपर शेल बनाना है। शेल ऑन द शेल, चेन 6, शेल ऑन द शेल, चेन 6। इस तरह हमारा ये 10th राउंड हमें येलो कलर में कंप्लीट कर लेना है। चेन 6 एंड स्लिप स्टिच ऑन द टॉप ऑफ चेन 3। एक चेन, धागा कट कर लेंगे। ये बीच वाला पोर्शन हमारा जो मैंने ऑरेंज कलर में बनाया था वो कंप्लीट हो गया है। हमारा 11th राउंड, 11वां राउंड हमारा वाइट कलर से हम स्टार्ट करेंगे। किसी भी शेल से हम शुरुआत कर सकते हैं। शेल में से सुई इंसर्ट करके फिर हम वाइट कलर का लूप लेंगे। यहाँ पे शॉर्ट थ्रेड से हम चेन 1 बनाएंगे, बाकी चेन 2 वर्किंग यार्न से हम 2 चेन बनाएंगे। चेन 3 फर्स्ट डबल क्रोशे इस राउंड का, सेकेंड डबल क्रोशे, चेन 2। यहाँ पे हम शेल बनाएंगे। शेल के ऊपर चेन 4। नेक्स्ट शेल में हमें 9 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 9 डबल क्रोशे हमारे कंप्लीट हो गए। अगेन चेन 4। नेक्स्ट शेल के ऊपर शेल बनाएंगे। शेल ऑन द शेल, चेन 4। नेक्स्ट शेल के ऊपर, नेक्स्ट शेल में हमें 9 डबल क्रोशे लेने हैं। अगेन 4 चेन, शेल ऑन द शेल, चेन 4। नेक्स्ट शेल में हमें 9 डबल क्रोशे लेने हैं। अगेन चेन 4, शेल ऑन द शेल। ऐसा हमें राउंड 11 कंप्लीट कर लेना है। हमारा 11th राउंड कंप्लीट हो गया है। थर्ड चेन में हमें स्लिप स्टिच करनी है। ये राउंड हमारा 11th राउंड कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चेन पे हमें स्लिप स्टिच करनी है और ये चेन 2 स्पेस में भी हमें स्लिप स्टिच करके ये शेल के बीचों बीच आना है। यहाँ पे चेन 3, शेल के ऊपर हम शेल बना लेंगे। अभी यहाँ पे हम चेन 3 लेंगे। ये हमने 9 डबल क्रोशे लिए थे। फर्स्ट डबल क्रोशे पर हमें 1 डबल क्रोशे बनाना है। चेन 1, सेकंड डबल क्रोशे पर डबल क्रोशे, चेन 1, डबल क्रोशे ऑन डबल क्रोशे, बीच में एक चेन, चेन 1, डबल क्रोशे 1, चेन 1, डबल क्रोशे 1, चेन 1, चेन 1, अगेन डबल क्रोशे 1, चेन 1,
डबल क्रोशे 1, चेन 1, नाइन डबल क्रोशे separated by chain 1, again chain 3, चेन 3 कर लेंगे। नेक्स्ट शेल के ऊपर हम शेल बनाएंगे। शेल ऑन द शेल, शेल ऑन द शेल, चेन 3, डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, चेन 1, डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, चेन 1, 9 times, then again chain 3, शेल ऑन द शेल, अगेन चेन 3। इस तरह हमें राउंड 12 कंप्लीट करना है। फर्स्ट डबल क्रोशे, 3 चेन मीन्स 1 डबल क्रोशे। यहाँ पे हम शेल बना लेंगे। शेल ऑन द शेल, चेन 3। अब ये 2 डबल क्रोशे के बीच में जो हमने चेन 1 किया था, उस चेन 1 स्पेस में हमें एक सिंगल क्रोशे करना है। चेन 3, नेक्स्ट चेन 1 स्पेस में सिंगल क्रोशे, अगेन चेन 3, नेक्स्ट चेन 1 स्पेस में हमें सिंगल क्रोशे करना है। चेन 3, सिंगल क्रोशे, अगेन चेन 3, सिंगल क्रोशे, चेन 3, इस स्पेस में हमें सिंगल क्रोशे करना है। ये लास्ट चेन 1 स्पेस में भी हमने सिंगल क्रोशे कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लूप्स हमें इस राउंड में करने हैं। चेन 3, तेरहवें राउंड में हमें शेल के ऊपर शेल लेना है। चेन 3, चेन 1 स्पेस में हमें सिंगल क्रोशे करना है। अगेन चेन 3, चेन 1 स्पेस में सिंगल क्रोशे, अगेन चेन 3, 7 टाइम्स। लास्ट चेन 1 स्पेस में हमें सिंगल क्रोशे करके चेन 3 करना है। अगेन शेल ऑन द शेल, चेन 3। ऐसा हमें 13 राउंड कंप्लीट करना है। हमारा 13 राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करके इस राउंड को क्लोज करते हैं। ये राउंड हमारा 13 राउंड कंप्लीट हो गया। शेल ऑन द शेल, चेन 4, जो हमने ये लूप बनाए थे, इस फर्स्ट लूप में हमें एक सिंगल क्रोशे करना है। अगेन चेन 3, 1 2 3, अगेन इस लूप में हमें सिंगल क्रोशे करना है। चेन 3, सिंगल क्रोशे और नेक्स्ट लूप, अगेन चेन 3, नेक्स्ट लूप पर सिंगल क्रोशे, अगेन चेन 3,
1 2 3 राउंड 14 राउंड में हमें 6 लूप मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6 चेन 4 शेल ऑन द शेल। ये हमारा 14th राउंड चल रहा है। नेक्स्ट हम चेन 4 कर लेंगे। अगेन इस लूप पर सिंगल क्रोशे, चेन 3 सिंगल क्रोशे ऑन नेक्स्ट लूप, चेन 3 सिंगल क्रोशे ऑन द नेक्स्ट लूप। ऐसे हम 6 टाइम्स लास्ट लूप में भी सिंगल क्रोशे कर लेंगे। अगेन चेन 4 देन शेल ऑन द शेल, चेन 4। ऐसे हमें ये राउंड कंप्लीट करना है, 14th राउंड। नेक्स्ट चेन में भी हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। हमें यहाँ पे ये शेल के बीचों बीच आना है। यहाँ पे चेन 3, यहाँ पे हम शेल बनाएंगे। हमारा 15th राउंड शेल ऑन शेल। शेल पर हमने शेल बना लिया। अगेन चेन 4 और ये फर्स्ट लूप में हमें सिंगल क्रोशे करना है। चेन 3, ये लूप्स हमें चेन 3 करके ही हमें लूप्स तैयार करने हैं। सिंगल क्रोशे, अगेन चेन 3, नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशे, चेन 3 सिंगल क्रोशे, चेन 3, नेक्स्ट लूप में हमें सिंगल क्रोशे करना है। अगेन चेन 3, लास्ट लूप में हमें सिंगल क्रोशे करना है। इस राउंड में 1 2 3 4 5 लूप्स। अगेन चेन 4, शेल ऑन द शेल। 15th राउंड हमारा कंप्लीट कर लिया है। इस राउंड में हमें 5 लूप्स बनाने हैं। नेक्स्ट चेन में भी हमें स्लिप स्टिच करना है और यहाँ सेंटर में आना है। इस शेल के यहाँ पे 3 चेन, 1 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, शेल ऑन द शेल। हमारा 16th राउंड। इस बार हमें स्प्लिट शेल बनाना है। टू डबल क्रोशेस, 2 चेन्स, 2 डबल क्रोशे, अगेन चेन 2 और इसी प्लेस में और 2 डबल क्रोशेस हमें लेने हैं। ये हमारा स्प्लिट शेल। चेन 4, अगेन
लूप ऑन लूप। इस लूप में हम सिंगल क्रोशे करेंगे, 3 चेन, सिंगल क्रोशे ऑन द लूप, इस राउंड में हमें 4 लूप्स बनाने हैं। चेन 4 का ही गैप हमें रखना है। स्प्लिट शेल, 2 डबल क्रोशेस, चेन 2 डबल क्रोशेस, चेन 2, अगेन 2 डबल क्रोशे, ऐसा स्प्लिट शेल बनाना है। चेन 4, लूप ऑन द लूप, हमारा 16th राउंड ऐसे होने वाला है। स्प्लिट शेल, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, चेन 4, लूप ऑन लूप, चेन 3, लूप ऑन लूप, चेन 3, ऐसे हम 4 लूप्स बना लेंगे। अगेन चेन 4, स्प्लिट शेल, इसे हमें राउंड 16 कंप्लीट कर लेना है। हमारा 16th राउंड भी कंप्लीट हो गया है। 4 लूप्स इन दिस राउंड, चेन 4, थर्ड चेन में हमें थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करके ये राउंड क्लोज करना है। 17th राउंड से हम हर एक पेटल, ये पेटल इंडिविजुअली बनाएंगे। एक एक पेटल अलग अलग हम बना लेंगे। पहले हम ये वाला पेटल बनाएंगे। ये स्प्लिट शेल जो हमने बनाया है, ये शेल इस साइड, इस पेटल के लिए यहाँ से ऐसे नैरो होते जाएगा ये, और ये शेल है वो यहाँ से नैरो होते जाएगा ऊपर से, और ये लूप्स एक एक डिक्रीज होते जाएंगे। 4 लूप से नेक्स्ट राउंड में हमें 3 लूप्स करने हैं, फिर 2, फिर 1। हमारा 17th राउंड, ये इस शेल में हमें सेंटर तक जाना है, इसलिए हमें स्लिप स्टिच करके हर एक चेन में हमें स्लिप स्टिच करना है इसे। और यहाँ तक इसके सेंटर में आना है, इस लूप के फर्स्ट लूप नहीं, सेकंड लूप के सेंटर में आना है। यहाँ पे चेन 3, यहाँ पे हम शेल ऑन शेल बना लेंगे। शेल ऑन द शेल, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, अगेन 2 डबल क्रोशे, चेन 4,
शेल ऑन लूप ऑन लूप, chain 3, again chain 3, loop on loop, chain 3, loop on the loop, लास्ट लूप में हमने सिंगल क्रोशे कर लिया। अभी हमें 3 लूप्स इस राउंड में बनाने हैं। ये हमारा 17th राउंड है। 17th राउंड में हमें 3 लूप करने हैं। चेन 4, शेल ऑन द शेल, अब ये वर्क हमें टर्न करना है। ये पेटल कंप्लीट करेंगे इंडिविजुअली। बैक साइड आ गए हैं। नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, चेन 2 स्पेस में भी हमें स्लिप स्टिच करनी है। यहाँ पे हम शेल बनाएंगे, शेल ऑन द शेल, चेन 4, single crochet on loop, chain 3, single crochet on the loop, chain 3, single crochet on the last loop में भी हमें सिंगल क्रोशे कर लेना है। चेन 4, हमें 2 लूप्स इस राउंड में। ये हमारा 18th राउंड। सेवेंटीन्थ राउंड से हमें ये पेटल पाइनएप्पल इंडिविजुअली बनाएंगे। शेल ऑन द शेल, टर्न करना है दिस साइड। नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, सेंटर में आना है हमें। शील के सेंटर में स्लिप स्टिच, यहाँ से अगेन चेन 3, 90, रो, शेल ऑन द शेल, अब ये 2 लूप के ऊपर हम 1 लूप बनाएंगे, तो हमें उसका अंतर 3 चेन का रखना है। चेन 3, ये ऊपर की ओर नैरो होते जाएगा, इसलिए हमने एक चेन कम कर दी है।
चेन 3, सिंगल क्रोशे, चेन 3, शेल के ऊपर शेल बना लेंगे, अगेन टर्न द वर्क। ये हमारा एक पेटल तैयार हो रहा है। शेल ऑन द शेल, शेल ऑन द शेल, चेन 1, लास्ट लूप में हमें सिंगल क्रोशे करना है। अगेन चेन 1, शेल ऑन द शेल। अब हमें स्लिप स्टिच करके यहाँ इस शेल के सेंटर में आना है। चेन 2 में भी एक स्लिप स्टिच। यहाँ पे हमें चेन 3, ऐसे 3 डबल क्रोशे की एक पेटल बनानी है ऐसे। यहाँ पे भी हमें थ्री डबल क्रोशे टुगेदर करके एक पेटल बना लेनी है। इस तरह हमने चेन 1 करके धागा कट करेंगे। एक पेटल बना ली। ऐसे हमें सारी पेटल्स बना लेनी है। टेपिस्ट्री नीडल से हमें ये बैक साइड से सिलना है। यहाँ पे हमें गार्ड कर लेनी है। और धागा कट करना है। इस तरह हमने हमारी 10 पेटल्स बना लिए हैं। ये हमारा लास्ट राउंड 10th पेटल, चेन 3, इस शेल के ऊपर हमने चेन 3 कर लिए। यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशे टुगेदर करना है और 2 डबल क्रोशे ये फर्स्ट 2 लूप में से हम ये धागा निकालेंगे, लूप निकालेंगे। फर्स्ट 2 लूप में से ये लूप निकाल लेंगे। अब हमारे सुई पर 3 लूप्स दिख रहे हैं, इसमें से ये लूप निकालकर एक टाका कर लेंगे, एक चेन। इस शेल में भी हमें 3 डबल क्रोशे टुगेदर करना है। दो, 3। अब हमारे इस सुई पर 4 लूप्स दिख रहे। 4 का हम चारों में से लूप में से हम ये लूप निकाल लेंगे और ये एक टाका बनाएंगे, एक चेन, और हमारा ये राउंड कंप्लीट होता है। एक चेन करके धागा कट करेंगे। ये हमारी
सनफ्लावर पाइनएप्पल डॉयली कंप्लीट हो चुकी है। ये धागा कट करने के बाद हमें टेपेस्ट्री नीडल से हमें बैक साइड से ये हाइड करना है, जैसे मैंने बताया था। हमारी सनफ्लावर डॉयली कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।